लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़नर ज़ाओयान के पास जो जेड का टुकड़ा था वो उसे बताती है कि ये एंशिएंट एम्परर टोशी का है। टोशी इस दाओकी कॉन्टिनेंट का आखिरी दाऊदी था। ज़नर फिर ज़ाओयान को उस टोशी एंशिएंट जेड के पार्ट को किसी को भी दिखाने से मना करती है। फिर ज़ाओयान को एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मिलता है जो ग्रीन सियान वुड था। ज़ाओयान उस इंग्रेडिएंट के बदले में लिनयान के बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को निकालने के लिए उसे मेडिसिन बनाकर देता है। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं ज़ाओयान टावर के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। उसने पिल्स बनाकर उसे फायर एनर्जी के बदले में बेचकर फायर एनर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। तभी वो टावर के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। ज़ाओयान फिर अपनी आंखें खोलता है और कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। ज़ाओयान अब 8 स्टार दादाओशी पर प्रमोट हो गया था और वो डाउलिंग लेवल से अब ज्यादा दूर नहीं था। फिर वो लिटिल स्नेक की तरफ देखता है जो उसकी कलाई के ऊपर सो रहा था। ज़ाओयान फिर उसे सोता कर कहता है इस सेलेस्टियल सोलो पाइथन की सोल को कहीं क्वीन मेड्यूसा सप्रेस तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्वीन मेड्यूसा वापस से अपनी सोल को रिकवर करके लिटिल स्नेक के बॉडी पर कंट्रोल पाने लगेगी। ज़ाओयान क्वीन मेड्यूसा को लेकर थोड़ा टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि उसने क्वीन मेड्यूसा से 1 साल के अंदर 6th रैंक की पिल बनाकर देने का प्रॉमिस किया था, मगर वो अभी तक उस पिल को बनाना तो दूर उसके इंग्रेडिएंट्स को भी जमा नहीं कर पाया था। उस पिल की मदद से क्वीन मेड्यूसा पूरी तरह से सेलेस्टियल सोलो पाइथन की बॉडी पर कंट्रोल पा सकती थी। वो पिल सेलेस्टियल सोलो पाइथन की बॉडी और क्वीन मेड्यूसा की सोल को एक साथ मर्ज करने में मदद कर सकती है। और अगर ज़ाओयान उसे वो पिल 1 साल के अंदर बनाकर नहीं दे पाया तो मेडूसा सबसे पहले उसे जान से मार देगी। ज़ाओयान फिर मेडूसा की बात को याद करता है और डीप थॉट्स में चला जाता है। भी मास्टर उसे कहते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करेगी कि सोल और बॉडी को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। उसे पहले सेलेस्टियल सोलो पाइथन की सोल को निगलना होगा सोल मेल्टिंग पिल की मदद से जो तुम उसे बनाकर दोगे। इसके बिना फुल कंट्रोल अचीव नहीं किया जा सकता है। भले ही वो हेवनली सोलोविंग पाइथन स्नेक की बॉडी को पाले मगर उस पर ये सिर्फ एक बोझ होगा और कुछ नहीं। ज़ाओयान फिर मास्टर की बात सुनकर रिलैक्स फील करता है और कहता है मेडूसा को अभी भी सोल मेल्टिंग पिल की जरूरत है। मैं फिर इसका फायदा उठाकर उससे निगोशिएट कर सकता हूँ। इसके बाद ज़ाओयान वहाँ से चला जाता है। फिर हम पेनगेट का हाउस देखते हैं जहाँ पर ज़नर हुजिया और वुहाओ से कहती है ज़ाओयान ने जब से 4 स्टार डाउलिंग लेवल के लीना को हराया है तब से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी पेनगेट टीम में शामिल हो रहे हैं। हुजिया फिर कहती है ज़ाओयान के टावर में जाने से पहले पेनगेट के हेल्प के लिए उसने बहुत सारी मेडिसिन रिफाइन की और उससे हमें फायर एनर्जी हासिल हुई, वरना हमारे पास फायर एनर्जी नहीं होती। अभी वहाँ पर एक स्टूडेंट ज़नर से आकर कहता है लिनियन हमारे लीडर ज़ाओयान को ढूंढ रहा है। हुजिया कहती है ये बंदा कितनी बार ज़ाओयान को पूछने के लिए यहाँ आ चुका है। मैं उसे कह भी चुकी हूँ कि ज़ाओयान के आने पर मैं उसे बता दूंगी, फिर भी वो नहीं मानता है। ज़नर फिर उससे कहती है लिनियन एक स्ट्रॉन्ग लिस्ट का प्रैक्टिशनर है और उसका डाउलिंग 7 स्टार का लेवल है और वो किसी टीम में ज्वाइन भी नहीं है। अगर वो हमारा फ्रेंड बन जाए तो अच्छी बात होगी। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं बाइट टीम पेनगेट के लोगों को मारती है और उनके स्टाफ्स को तोड़ देती है। बाइशेन पेनगेट को कहता है तुम नकली मेडिसिन बेच रहे हो। बाइट टीम के जूनियर्स ने इस टीम को खाया मगर उन्हें इसका कोई असर नहीं हुआ। पेनगेट का एक मेंबर फिर उससे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। बाइशेन फिर अपने जूनियर से पेनगेट के सारे दुकानों को तोड़ने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं ज़ाओयान पेनगेट में आ गया था। अभी एक गार्ड उसे कहता है लिनियन नाम का एक शख्स इस महीने में कई बार आपकी तलाश में यहाँ पर आया है, वो आज भी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। ज़ाओयान कहता है ठीक है मैं उसे देखता हूँ। ज़ाओयान फिर अंदर की ओर जाता है। अभी ज़नर उसके पास आती है और कहती है तुम वापस आ गए। ज़ाओयान उसकी ओर प्यार से देखता है और कहता है मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें जो मैंने तकलीफ पहुंचाई उसके लिए सॉरी। तभी लिनियन वहां पर आ जाता है और ज़ाओयान से कहता है तुमने मुझे जो आइस स्पिरिट पिल और कोल्ड स्पिरिट लिक्विड दिया था वो खत्म हो गया, जल्दी से मुझे और दो। ज़ाओयान उससे कहता है तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है, अगर तुम 1-2 दिन उनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम मर नहीं जाओगे। ज़नर ये सुनकर हंसने लगती है। फिर ज़ाओयान उसे
वो दोनों मेडिसिन देता है। उसने ये मेडिसिन स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर के अंदर बनाया। जाओयान लिनयान से कहता है तुम इसे 1 मंथ और यूज करो, फिर तुम्हारे बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन पूरी तरह से निकल जाएगा। लिनयान मेडिसिन पाकर बहुत खुश था। वो तुरंत आइस स्पिरिट पिल को निकाल कर खा जाता है और ध्यान लगाने लगता है। जाओयान उसे देखकर कहता है तुम बहुत उतावले हो। फिर जाओयान जेनर से एनगेट के बारे में पूछता है। जेनर उसे बताती है जब आप नहीं थे तो एनगेट ने अच्छी प्रोग्रेस की है, मगर बाय टीम के लोग एनगेट के बाहर के मेंबर्स को उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर लिनयान जाओयान से कहता है तुमने जो टावर के अंदर लीना और ल्यूफी से फाइट की थी, उसके बाद लीना तो कोई चिंता की बात नहीं है, मगर ल्यूफी की जो इंसल्ट हुई थी, उसका भाई ल्यू किंग टॉप 10 लिस्ट में चैंपियंस को रिप्रेजेंट करता है। मुझे डर है कि वो तुमसे अपनी बहन की इंसल्ट का बदला जरूर लेगा। यहाँ तक कि आपका ग्रीन लोटस कोर फ्लेम भी उसके टायरेनिकल स्पीयर के सामने नहीं टिक पाएगा। जाओयान ल्यू किंग के बारे में सोचने लगता है। लिनयान फिर उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी उसके पास ल्यूफी के मामले को देखने का समय नहीं है, क्योंकि वो 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम से इनर कोर्टयार्ड के कंपटीशन की दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है। हर 5 साल में इनर कोर्टयार्ड एक कंपटीशन रखता है। इस कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए ल्यू किंग खुद को सबसे दूर रखा हुआ है, मगर कंपटीशन खत्म होने के बाद वो तुम्हें जरूर परेशान करेगा। जाओयान फिर लिनयान से इस कंपटीशन के बारे में पूछता है, आखिर उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। लिनयान उसे बताता है इस कंपटीशन से कोर्टयार्ड के ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिस्ट के चैंपियंस के बीच का कंपटीशन है। अगर कोई टॉप 10 लिस्ट में आता है तो वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, और अगर उसमें बाकी के चैंपियन से कम्पीट करने की क्वालिफिकेशन होगी तो उसे बर्निंग टावर के तोर के अंदर कल्टीवेशन करने का मौका दिया जाएगा, और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हार्ट फायर के सोर्स भी मिलेंगे। जाओयान उसकी हार्ट फायर के सोर्स वाली बात को सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है हार्ट फायर का सोर्स मतलब ऑलन हार्ट फ्लेम की बॉडी। यहाँ पर यह पार्ट खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ।